Hello everyone. I hope you all are doing great. In today's lecture, we will be talking about economic problems. So there are three types of economic problems which arise in every economy, including India. The very first economic problem is scarcity of resources. लेट इट बी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसीलिए एक प्रोड्यूसर को चॉइस करनी पड़ती है कि क्या प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है कि वो क्या खरीदे। खरीदने के लिए पैसे लिमिटेड है। प्रोड्यूसर को जब बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो लैंड लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, स्किल्स लिमिटेड है, राइट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं एक ग्रॉसरी स्टोर भी स्टार्ट करूं, एक फैक्ट्री भी स्टार्ट करूं, एक फर्नीचर का स्टोर भी स्टार्ट करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी खोलूं। सब कुछ नहीं खोल पाएगा वो, क्योंकि एरिया लिमिटेड है उसके पास, पैसे लिमिटेड है, स्किल्स लिमिटेड है, और जो लेबर काम करने के लिए आएगी वो भी लिमिटेड है। सो दैट इज़ द रीज़न सब कुछ प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता जो आप चाहते हो। तो ये बेसिक रीज़न है फॉर एवरी इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम है, इट्स अ बेसिक रीज़न फॉर विच वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, because we have to make a choice what to produce and what not to produce. So scarcity is universal. हर एक पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़ता है, हर कंट्री को डिसीजन लेना पड़ता है, हर कंपनी को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करे, बिकॉज ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज दैट दे हैव, राइट। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते। अगर एरिया अनलिमिटेड होता तो कुछ भी प्रोड्यूस करो, काम करने वाले लोग अनलिमिटेड होते तो कुछ भी काम करवा लो, बट इट्स नॉट द रियलिटी। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू मेक चॉइसेस, राइट। एंड देन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर नेवर एंडिंग। जैसे ही एक काम पूरा होता है फिर आपकी दूसरी वांट इमर्ज हो जाती है। आपने एक फैक्ट्री ओपन कर ली, नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर खोल लिया, नाउ यू वांट टू ओपन योर ओन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सो दैट्स ग्रोथ। तो गलत नहीं है, बट स्टिल एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। दैट इज वाई यू हैव टू चूज व्हाट टू डू फर्स्ट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। प्रायोरिटी करना पड़ता है, पहले क्या करें और बाद में क्या करेंगे। सो ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ये नेवर पूरी तरीके से कभी सेटिस्फाई नहीं होती। इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें पहले क्या करना है। जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, आपकी दूसरी ख्वाहिश आ जाती है कि अब मुझे ये भी करना है, राइट। तो सब कुछ तो नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, बट सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, सबको काम अलग अलग करने होते हैं। हर किसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, हो सकता है किसी और के लिए फर्नीचर का शोरूम इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए सैलून ओपन करना इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रेस्टोरेंट ओपन करना इंपॉर्टेंट है। तो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से हर एक आदमी को एलोकेट करने होते हैं रिसोर्सेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर उस चीज़ में लगाओ जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपकी स्किल्स है, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर पाओ अपनी वांट्स को, राइट। अगर ह्यूमन वांट्स सब बराबर इंपॉर्टेंस की हो, जितनी आपकी इंटेंसिटी है रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की, उतनी ही इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की भी है, तो दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे और कभी कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो दोनों में से किसी एक को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे लिमिटेड है, जो लोग काम करने के लिए आएंगे वो भी लिमिटेड है। दैट इज़ द रीज़न लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद एवरीवन। एंड देन रिसोर्सेज हैव सम ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं, बट अब देखो, जैसे कि आपको बिजनेस में एंटर करना है, रेस्टोरेंट में एंटर करो या इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में एंटर करो, यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि आपके पैसों के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। एक फार्मर जो फार्मिंग करता है, वो ये डिसाइड करने के पहले कि कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा, वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी कर लेता है कि किसका प्राइस मार्केट में आने वाले टाइम में बेस्ट होने वाला है, तो वो उस क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। तो रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, बट उनको वेरियस यूजेस में हम लगा सकते हैं। जैसे कि एक लैंड जिस पे फार्मर क्रॉप को ग्रो करता है, तो वो सारी क्रॉप्स की ऑल्टरनेटिव देख लेगा, एंड देन ही विल गो विद दैट क्रॉप जिसमें उसका रिटर्न बेस्ट होगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर एवरीवेयर। रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना है बट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव। एंड वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, जो पॉसिबिलिटीज़ है रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज के बारे में दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एक तो वो लिमिटेड है और उनके यूजेस ऑल्टरनेट है, तो हमें उनको सही जगह यूज़ करना है, उनको सही जगह एलोकेट करना है, उनको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करें तो उनकी वांट्स अनलिमिटेड है, बट ultimately we have to prioritize them and then only we can make the correct decision। इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेट यूजेस है। ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं
वो अनलिमिटेड है बट सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, राइट? किसी को इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओपन करना है, किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल्टरनेट यूजेस, ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स अनलिमिटेड एंड प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। ये थी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और ये रिसोर्सेज और ह्यूमन बींग से रिलेटेड कुछ फीचर्स। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में या रिसोर्सेज और ह्यूमन बींग्स के फीचर्स में, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।